चाहेगा कि सामान लेने के वक्त तुम पकड़े जाओ। इस तरह वो ये ऐलान करेगा कि तुम हुकूमत के एजेंट हो जो गाड़ियों में जीपीएस के बहाने ऐसे पार्ट्स ईरान ले जाना चाहता है जिसका फौज में इस्तेमाल होता है। बस ऐसा आदमी पकड़ा जाए जो शुमाली कोरिया का बाशिंदा हो। और ये है फरहाद हक्की, जिसे आयरीन सदूदा के नाम से दफन किया गया। नहीं, ठीक नहीं है, नॉइज आ रहा है। क्या देखा तुमने? वो समझ गई कि अडेप्टर को नीचे फेंका है। हड्डी का एक टुकड़ा था। फरहाद हक्की को ढूंढ लिया है हमने। सर, ये मेहरान अरबी के नाम से जर्नलिज्म की तालीम दे रहा है लोगों को। हफ्ते के आखिर में मरजान के यहाँ पार्टी है, तुम्हें भी चलना होगा। सभी यूनिट्स को तवज्जो देने की जरूरत है। सभी यूनिट्स को तवज्जो देने की जरूरत है। अरे ये यहाँ कहाँ से आ गया? अब क्या करें? खुदा करे उसको हमारे बारे में शक ना हो जाए। ये गाड़ी लॉक है, इसका नंबर जरा पता करो। जी। जरा उसका नंबर बताएंगे आप? 92 है 958। कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। आप पता कीजिए। सेंटर 6 नंबर यूनिट। सेंटर से हूँ, सुन रहा हूँ, बोलो 6 नंबर यूनिट। सेंटर, आपका शुक्रिया। एक कार है जो मशकूक लग रही है और अपनी जगह पर खड़ी हुई है। हमने इसे सिस्टम में चेक किया है और ये चोरी की नहीं लग रही। शुक्रगुजार होऊंगा अगर आप इसे चेक कर लें। ठीक है, मैं इसे चेक करता हूँ और जो नतीजा निकलता है आपको बताते हैं। हमने चेक कर लिया है, गाड़ी चोरी की नहीं है। आप इत्मीनान रखिए। शुक्रिया। हम यहाँ आसपास तहकीक करते हैं और क्या नतीजा होता है आपको बताते हैं। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी दूसरी कार्रवाई जारी रखिए। ठीक है, चलो। लेकिन क्यों? आओ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से अपनी जगह की पोजीशन बदल दें जहाँ कोई आपको देख ना पाए। मैं दूसरी टीम। ठीक है। मोहम्मदी साहब। जी बोलिए। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हम जगह पर पहुंच गए हैं। सलाम, क्या हुआ? उसके आने तक रुको, मुझे खबर करना। हेलो, कहाँ हो? फोटो तैयार है? कब तैयार होगी? मुझे ईमेल कर देना, इंतज़ार करूँगा। खुदा हाफिज।
मोहम्मद साहब को मुझसे काम है, तुम अपना काम देखो, हम बाद में बात करते हैं। जी जनाब। आगे रसूल। जी फरमाइए। वॉइस रिकॉर्डिंग वाली हमारी फाइल कहाँ पर है? मेरे फोल्डर में है। क्यों, क्या हुआ? जाओ लेकर आओ। जी लाता हूँ। वॉइस एनालिसिस की फ्रीक्वेंसी खोलो। हाँ, 1 मिनट। हालात कैसे हैं रसूल? बड़ी मसरूफियत है, रात कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। जनाब मिल गया। हमने जो वॉइस एनालिसिस की है उसमें तो हमारी भी आवाज है। ये किसकी आवाज है? शायद बहरामी। इसे तो हमने पकड़ लिया है। ये विदारत खानी की वॉइस रिकॉर्डिंग है। यह हमारे भी केस की फाइल में मशकूक लोगों में शामिल है। रसूल। जी जनाब। अभी भी इसमें एक फोल्डर रह गया है, तुम उसकी फाइलों को सुनो, तब तक मैं ऊपर जाके आता हूँ। सारी आवाजों को मिलाकर देखो। मेरा ये ख्याल है कि बहरामी के अलावा और भी मुश्तरका लोग होंगे। लेकिन मुझे और भी जरूरी रिपोर्ट्स मुकम्मल भाई करनी रसूल, है। रिपोर्ट नतीजा मिलने के बाद तैयार करते हैं। आओ बताता हूँ तुम्हें। पहले तुम इन आवाजों पर काम करो, उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना। अच्छी बात है। मैं इन तमाम पार्ट्स को जिनका आपने ऑर्डर दिया है तैयार करता हूँ, उसके बाद इस्तांबुल में आपको हवाले कर दूंगा। ठीक है? इस्तांबुल में क्यों? मैं इसे तेहरान में लेना चाहूंगा। असल काम इनका इस्तांबुल तक पहुंचाना है। उसके बाद उन लोगों से जो छुप छुपा कर सामान ले जाते हैं ईरान मंगवा लीजिए, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। चलिए अच्छी बात है। तो इस हिसाब से पैसों की अदायगी का मसला सिर्फ रह जाता है। जी। अगर आप मुवाफिक हो तो हमारे और आपके दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाए, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। इस तरह ज्यादा अच्छा रहेगा ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल मुवाफिक हूँ। मेरे पास एक उम्दा एग्रीमेंट है जिसका जवाब नहीं, लेकिन अगर आपने देखा कि कोई इसमें परेशानी है तो मैं बदलवा दूंगा। आप देख लीजिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस यहाँ मसला रह जाता है पहली किस्त की अदायगी का। यहाँ लिखा है कि खरीदार जो कि मैं हूँ, मुझे 3 दिन के अंदर इस रकम को जी। आपको जो कि बेचने वाले हैं अदा करनी होगी। यही है ना? जी हाँ, हम इसी तरह से काम करते हैं। पहली बात तो यह है कि आप बेचने वाले नहीं हैं, आप मेरे वकील हैं इन पार्ट्स की फराहमी के लिए। दूसरे ये कि इस रकम का पहला हिस्सा जब हमारे बीच एग्रीमेंट होगा तब मैं आपको दूंगा, और बकिया हिस्सा जब इस्तांबुल में मैं पार्ट्स ले लूंगा तब। क्या आपका वकील कोई सामान उधार खरीदता है या उसकी जेब पैसों से भरी रहनी चाहिए? मैं आपसे खुल के बात करना चाहता हूँ। जी हाँ जरूर। देखिए, आपकी बात मामूली हालात में बिल्कुल मंतकी है। एक मुआहदा किया जाता है, उसमें पैसे का एक हिस्सा पहले दे दिया करते हैं और बाकी बाद में। लेकिन अभी क्या हालत है? मैं अभी आपके लिए गैर कानूनी काम कर रहा हूँ। मैं अमरीकी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूँ। मैं अपने घर वालों की और अपनी पोजीशन को खतरे में डाल रहा हूँ। मेरे घर वाले बैरून मुल्क रहते हैं, मेरा ज्यादातर काम मुल्क के बाहर है। अगर अमरीकी हुकूमत को ये पता चल जाए कि मैं ऐसे पार्ट्स को जिनका इस्तेमाल फौज और सनत में होता है ईरान मुंतकिल कर रहा हूँ, तो जानते हैं मुझ पर क्या मुसीबत आएगी। पहली तो ये कि मेरी फैमिली को निकाल बाहर किया जाएगा, दूसरी ये कि मेरी तमाम मिल्कियत जब्त कर ली जाएगी। ऐसी हालत में क्या मैं आपसे पहले पूरे पैसे लेने का हकदार नहीं हूँ? बताइए। आपकी बात मंतिकी है। हाँ, अच्छी बात है। आप इस चेक नंबर को एग्रीमेंट में दर्ज करने के लिए लिख लीजिए, जो कि उसूल है। इजाजत दें। बस मेहरबानी ये कीजिएगा कि जब एग्रीमेंट का मसवदा तैयार हो जाए तो उसकी एक कॉपी मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं मुताला कर सकूं। जी बेहतर है। अच्छी बात है। अब मैं इजाजत चाहूंगा इंजीनियर साहब। आपने तो कुछ लिया ही नहीं। बहुत शुक्रिया। बहरहाल आपसे मिलकर बहुत खुश मैं भी खुश हुआ। इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।
सलाम। सलाम। जी क्या बोलिए। 1 किलो क्रीम वाली मिठाई दीजिए। ठीक है। सलाम। सलाम। इधर कैसे आना हुआ? यहाँ आपकी चोरी पकड़ने आई हूँ। अभी मैं आता हूँ। मेरी चोरी पकड़ने? हाँ, बहुत फोन किया लेकिन जवाब नहीं दिया। ऑफिस में फोन किया, सेक्रेटरी ने जवाब दिया आप यहाँ हैं। उसने कहा? उसने नहीं कहा, मैंने उससे उगलवा लिया। ये तो मुमकिन ही नहीं है। वो पिछले 10 साल से मेरे साथ काम कर रही है। वो ऐसे गलती नहीं करेगी। उसने गलती नहीं की, ये मेरी अपनी ट्रिक है। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी सेक्रेटरी मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। यहाँ तक कि ब्रिस्टल कंपनी से कॉल आ जाए तब भी। ब्रिस्टल कंपनी? हेलो, सलाम मैडम, मैं ब्रिस्टल कंपनी से बोल रही हूँ। क्या मैं शहरबाब साहब से बात कर सकती हूँ? ओह नहीं, वो नहीं है। आपको क्या काम है? नहीं, मुझे खुद उनसे ही बात करनी है। उन्होंने गोल्फ स्टिक का ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी हमारे पास लंदन में स्टॉक नहीं है। लेकिन और भी दूसरी क्वालिटी की स्टिक है, मुझे उनसे बात करनी होगी। देखना होगा, अगर कोई और पसंद करते हैं तो आज की फ्लाइट से स्टिक भेज दूँ। ओह ठीक है मेरी जान, अभी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए। अभी वो गोल्फ खेलने गए हैं। मैंने भी कहा शुक्रिया। शाबाश, तुम बहुत चालाक हो। तुम पहली औरत हो जिसने करीमी से बात उगलवा ली। तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। इनाम तो मैं लेकर रहूंगी, लेकिन मैं उस करीमी मैडम से मिलना चाहती हूँ। मुझे लगता है आप उन्हें बहुत पसंद करते हैं। इब्राहिम, खेल खत्म करो, काम है हमें और जल्दी चलो। अरे यहाँ पर क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? आ रहा हूँ। जब तक तुम बैठो केक या कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लो, मैं इनको हरा कर आता हूँ। वो कौन है? आपके साथी हैं? एक पुराना दोस्त है। उनकी गुली से पहचान क्यों ना करा दें? गुली के साथ? हाँ, मेरी वो दोस्त बहुत वक्त से अकेली है। अलबत्ता उसे वो जनाब पसंद आ गए तो। क्यों नहीं? एक रात उन्हें लेकर आ जाए। देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। हरा के आ जाए। सोहराब जान, शुरू करो, तुमको हारना ही है। खेलने से पहले ही हारने की बात करने लगे? मैं कह रहा था, तुम एक नजर जरा उधर देखो। कौन है ये? सलाम, कैसे हैं? वाह, क्या हुआ? सलाम सईद साहब, कैसे मिजाज हैं? सब ठीक है? आप खैरियत से हैं? आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैं कपड़े बदल के आता हूँ। नहीं, अभी पहले पूछ लेने दो। जी बोलिए। क्या रहा? कुछ नहीं जनाब, जो हम पहले सोच रहे थे वही हुआ। उसने कहा कि पहले हमें पैसे चाहिए। कोई बात नहीं है। चेक दे दिया उसे? चेक तो नहीं दिया, लेकिन उसने कहा कि वो एग्रीमेंट बना लेगा तो हमें खबर करेगा। सलाम जनाब। अच्छा और क्या हो सकता है? ये लीजिए, मिठाई खाइए। अच्छा, वाह, मिठाई किस बात की है भाई? ये है किसने? मैं बताता हूँ ना किस बारे में। नहीं बताओ, चलो खाते हैं ना पहले। आप तो एकदम दूल्हे की तरह लग रहे हैं। रुको, मुझे मैं जरा सोचना चेक कर होगा। लूं। मुझे क्या मजाक है तुम लोगों ने शुरू कर रखा है? आप लोग ये फर्ज करें कि तुम लोग सईद साहब के दूल्हा मुझे बनने नहीं की खाना। मिठाई है। आइए लीजिए, वो मीठा भाई, लीजिए। सही लीजिए ऐसा सईद ही साहब, है। आप भी लीजिए। तुम लोग करते रहो मजाक। दोस्त को मैं भी जा रहा हूँ, लीजिए, मुझे साहब, बहुत आप काम है। तुम लोग वाकई भी में हर करते अजीब हो। है। अब रुक जाओ, मुझे इजाजत दो। मैं तुम दोनों को एक अहम खबर सुनाना चाहता हूँ, खासकर तुम दोनों को। हमने मिनिस्ट्री की एक फाइल में बहरामी का सुराग लगा लिया है। तो वाकई में? ये तो अच्छी हाँ बात है। बिल्कुल।
बिल्कुल। इस पर मिठाई तो बनती है। सही लीजिए, जाओ, जरा काम कर लेने दो। वो मीठा कीजिए। लोग शुरू हो गए, वो मुझे मिठाई नहीं खाने बनता है। सही। जो सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ वो वाकई में संजीदा नहीं, रहने दीजिए, मुझे सब पता है क्या हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। सईद तुम भाग क्यों रहे हो? बता नहीं रहा है क्या अच्छा बात मिठाई तो लेते जाओ। बुरी बात है। सईद भाई उसके बिना जवाब नहीं चला। मिठाई तो ले लीजिए। मिठाई खा लो भरपेट, फिर आ जाना। दाऊद, वाह, ये मिठाई का क्या माजरा है? ये सईद साहब की खुशी में है ना? नहीं, सच में बताओ। अभी बताता हूँ, आप लीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। यानी अफसोस के हाँ, उम्मीद है कि आप समझेंगे। आपका बेटा दलदल की गहराइयों में बुरी तरह से फंस चुका है। दलदल? मैं फाव में था, बहुत सख्त गर्मी थी। गर्मी इतनी शदीद थी कि सांस तक नहीं ले सकते थे। बारूद की महक, सड़न की महक, कीचड़ की बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। पूरा बदन पसीने से तरबतर था और खारे पानी का नमक जिस्म पर चिपका हुआ था। कुछ लोग नमक की टैबलेट खाने पर मजबूर थे ताकि दम न तोड़ दें। पसीने की वजह से हम सभी के जिस्म पर छाले पड़ गए थे और दाने निकल आए थे। हालत ये थी कि हम सो भी नहीं सकते थे और मच्छरों के काटने के डर से हम अपने जिस्म पर क्रीम लगाया करते थे। गर्मी इतनी थी कि क्रीम पिघल जाते थे और हमारी उंगलियों से टपकने लगते थे। अब्दी साहब, हमने अपनी जिंदगी के सख्त तरीन दिन फाव में गुजारे। मशहद का एक वायरलेस मैन था जो चलता जाता और खुदा का शुक्र अदा करता जाता। एक मर्तबा मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मैं आपे से बाहर हो गया और उस पर चिल्ला उठा। मैंने कहा कि ऐसे हालात में शुक्र करने की क्या बात है। हम यहाँ पर दफन हुए जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि खुदा का शुक्र है। वो एक अजीब सी मुस्कुराहट लाकर मुझसे बोला, मैं इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, न कि मेरे बच्चे। मैं मबहूत हो गया। मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चे भी हैं? उसने कहा नहीं, लेकिन अगर खुदा ने चाहा और जिंदा रह गया तो चाहूंगा कि मेरे बच्चे सुकून और सलामती के माहौल में पैदा हों और बड़े हों और एक दिन इस मुल्क की सरबुलंदी का बाइस बने। उसकी बातें मैं कभी भी नहीं भूल पाया, कभी भी नहीं। उसकी निगाहें, उसकी उम्मीदें, उसका शुक्र करना कभी भी नहीं भुला पाया मैं, कभी नहीं। अब्दी साहब, काश मैंने शादी ही ना की होती। शुक्र है, शुक्र के अभी भी वक्त है। मुझे माफ कीजिएगा। समझ सकता हूं मैं।
हेलो सलाम। सलाम रसूल, कैसे हो? अब तक ऑफिस में हो? जी हाँ, लेकिन क्यों? मैं कहता हूँ कि ओवर टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी रुके रहते हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं घर वाले घुसने नहीं देते? जो भी आप कहें सही है। खुदा तुमसे कबूल करे तुम्हारी मेहनत, तुमको सवारत हो। सब ठीक ठाक है? जी जनाब, मैं अभी उन्हीं फाइलों को देख रहा था। जब आप यहाँ आएंगे तो आपको तफसील से बताऊंगा। शाबाश। तुम्हें एक तकलीफ और देना चाहता हूँ रसूल। जी बताइए। देखो, फोल्डर नंबर 27 को खोलो, उसमें फाइल नंबर 17 है। खोल लिया जनाब। ठीक है, अब असली आवाज़ को म्यूट कर दो और दूसरी आवाज़ों की कॉपी मुझे भेज दो। जी ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। काम होने के बाद घर चले जाओ, बहुत थके हुए लग रहे हो। शब बखैर जनाब। बहुत शुक्रिया, शब बखैर हो। अरे अम्मी जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारे लिए ताज़ा दम चाय लाई हूँ। माफ कर दीजिएगा अगर कभी मेरा ध्यान आपकी तरफ नहीं होता। पी लो, ठंडी ना हो जाए। ठीक है। वाह वाह, बहुत उम्दा। चॉकलेट नहीं चाहिए? थैंक यू। गिन लो। व्हाट? गिन लो, बाद में मत कहना कि कम या ज्यादा है। अभी गिन के देख लो, मुझे इत्मीनान हो जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं कह रही हूँ अभी गिन लो, बाद में मत बोलना मुझे। गिन लो, 1 2 3 4 गिन लो पूरे। ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके। ओह मिस्टर, जेब में रख लो, जेब में, जेब में, जेब में। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खरीदती भी हो? डॉलर कितने में खरीदोगी? गैर कानूनी काम बंद करने वाली थी ना? कैसा गैर कानूनी काम? वो हमारे मुल्क में अजनबी है। वो अपने पैसों को बदलना चाहता है। बाजार में जाएगा, लोग उसे धोखा दे देंगे। तो अजनबियों की मदद करना चाहती हो? तुम आदमी पहचानते हो, अच्छा लगा। अब तुम्हें मुझसे क्या काम है जो तुम्हारे? एक गैर मुल्की को ढूंढ रहा हूँ। तुम बताओ मुझे क्या चाहिए तुम्हें? औरत, मर्द, लंबा, बूढ़ा, छोटा, नाटा, लाल, पीला? एक शुमाली कोरिया का बाशिंदा। तेहरान से? जगह अहम नहीं है, बस किसी दूसरे एजेंसी की निगाह में ना हो। कहीं जाएगा? हाँ, वापसी नहीं होगी। ज्यादा पैसे लगेंगे, समझे? क्या है, इस तरह से क्यों देख रहे हो मुझे? क्या मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं? वापस ना आने वाले मुसाफिर के लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। मेरा परमिट कहाँ है? परमिट के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। थक गई हूँ मैं। मेरा परमिट कब दोगे? तुम्हारा परमिट भी मिल जाएगा, जल्दी ना करो। मुतमईन हो जाने दो कि तुम मुसाफिरों की स्मगलिंग नहीं करोगी तो परमिट भी मिल बस जाएगा। तुम मुझसे वादा ही करते रहते हो। आखिर कब ये परमिट मुझे दोगे तुम? शुमाली कोरिया का बाशिंदा हो, मर्द हो और किसी दूसरी एजेंसी की नजर में ना हो, बस इतना ही। तुम्हें बताऊंगी। इंतजार करूंगा। सलाम जनाब, सुबह बखैर। सुबह खैर रसूल साहब, शर्ट बहुत अच्छी लग रही तुम्हारी। ये आपके काबिल नहीं जनाब, बर्थडे में गिफ्ट मिली है। सच में? जी। तुम्हारा बर्थडे था? जनाब मुझे तो कुछ याद नहीं, लेकिन सबूत इस बात की गवाही देते हैं कि कल मेरा बर्थडे था। वाह वाह। और इसे मेरे वालिद ने खरीदा है। मुबारक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी क्वालिटी कैसी है? क्या क्वालिटी? जरा इधर आना, देखो। हमें भी बता दिया होता तुमने। मुझे तो खुद नहीं पता था, जब मैं घर गया तो सब सो रहे थे। नहीं, क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। वाह वाह, मुबारक हो। इंशाल्लाह 120 बरस तक रहो तुम, और मैं आया करूं, तुमसे रिपोर्ट लिया करूं। जी जनाब जरूर। शुक्रिया। सब ठीक तो है? जी सब ठीक है। जो रिपोर्ट आपने मुझसे मांगी थी वो मैंने आपको भेज दी है। हाँ, आपने पढ़ा मैंने। 3 मुश्तरक केस है ना? कौन है ये? हाँ, इंजीनियर काजमी सईद का दोस्त, गुली साबिती और सीना अमीनी, वही जिसे साइद बहरामी ने मार दिया था, कत्ल कर दिया। दिलचस्प है। इंजीनियर काजमी और गुली साबिती दोनों ही मिनिस्ट्री के मशकूक केस में आपस में टेलीफोनी राब्ता रखते हैं। जी जनाब, मैं अभी उस फाइल के फोल्डर को खोलता हूँ। वही फाइल जिसके बारे में आपने कहा है था कि तुम्हारे आवाज पास? बढ़ाकर देखूं।
जानता हूँ मैं, इस तरह से हम माहौल को और ज्यादा बिगाड़ सकते हैं। बहुत अच्छा है। ये आवाज आखिर तक है? जी जनाब, ये आखिर तक है। हम उसी के इसको और थोड़ा क्लियर कर सकते हो? नहीं जनाब, और ज्यादा क्लियर नहीं हो सकती। हमें देखना होगा कि इस सिलसिले में ये पूरी तरह क्लियर नहीं है। मिलती है। जी जनाब, वो इसलिए कि फारसी ठीक से नहीं बोल रहा है। प्रोग्राम बनाओ कि ज्यादा से ज्यादा मुखालिफ लोग क्या कहा रसूल? मैं ये कह रहा हूँ कि वो फारसी ठीक से नहीं बोल रहा है। के खिलाफ बातें करें। जरा फिर से कहना। भीड़ वाली जगह जैसे पार्क हुआ, कितनी बार बोलूं? कह रहा हूँ इसलिए कि वो फारसी में फैलाओ ताकि लोगों का गुस्सा भड़के। यही तो है, फारसी अच्छी तरह से बोल नहीं सकता है। कहाँ है ये साइद बहरामी वाली फाइल? खामोश रहो। सुनो, खामोश रहो। तुमने जो कुछ भी किया है उसके एवज में पैसे लिए हैं, और वो भी बहुत ज्यादा पैसे। अगर मैं पहले ही समझ गया होता कि तुम गैर कानूनी काम करने वाले हो तो मैं कभी कबूल नहीं करता। खामोश रहो। वही जो फारसी को बकवास बंद करो। यहीं रोक दो। ये क्या कहना चाहता था? ये कहना चाहता था कि बहरामी ऐसे आदमी से मिलना चाहता था जो फारसी अच्छे से नहीं बोल सकता था। रसूल, पूरा चेक करो, मैं आता हूँ। जी जनाब। सलाम। सलाम 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 जनाब। सलाम मोहम्मद, तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? जी जनाब। इंशाल्लाह सब ठीक तो है? जी जनाब। आइए चलिए आपको बताता हूँ। चलो। हमारे समझने में गलती हुई थी जनाब। सीना अमीनी का मकसद किसी मेहरदाद फारसी या फारसी फैमिली नाम वाले से नहीं था। वो बहरामी को बताना चाहता था कि एक आदमी है जो फारसी अच्छे से नहीं बोल सकता। अजीब है। अलबत्ता आपने कहा था कि ये भी एक इम्कान हो सकता है, लेकिन हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। पहली बात ये कि बहरामी के केस में किसी मेहरदाद फारसी नाम के शख्स का वजूद नहीं है, और दूसरा ये कि बहरामी के केस में ऐसे बहुत सारे गैर मुल्की और डबल नेशनैलिटी वाले लोग हैं जो कि अंग्रेजी या फ्रेंच में बात करते हैं। पता लगाओ। जी जनाब, बस एक परेशानी है। क्या? इन सब लोगों की बातों को रिकॉर्ड करने के लिए अदालत से इजाजत लेने की जरूरत पड़ रही है। ये बड़ा मुश्किल मरहला है। अगर आप इन सब की एक साथ इजाजत ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तुम तो जानते हो ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता। जज के पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं पेश करोगे वो हुक्म नहीं देगा। तो फिर जनाब, हर केस के लिए एक मजमूई इजाजत ले लीजिए। ठीक है, ये हुई ना बात। तुम उन तमाम लोगों के नाम जो बहरामी के केस में शामिल हैं अदलिया को भेज दो। जी। और उनको जवाब देने के लिए शायद तुम्हें ही जज के पास जाना पड़ेगा। ठीक है जनाब। जी जनाब। अच्छा, आ गए तुम लोग? आओ पहले ये आवाज सुनो। ठीक है। रसूल, जरा प्ले करना। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके ऐसे लोगों का गिरोह तैयार करो जो कानून के खिलाफ काम करें, और गाने बजाने वालों का भी गिरोह तैयार करो, और यूनिवर्सिटी में भी अपने लोगों को फैला दो। कौन है? हम भी यही ढूंढ रहे हैं कि ये आवाज किसकी है। ये कहाँ से मिली रसूल? बहरामी के घर से मिली है, रिकॉर्डिंग करने के बाद। इसकी तारीख का भी पता है? 8 महीने पहले। इसका तो पता लगाया जा सकता है। नहीं, ये उसके घर में कैमरा और रिकॉर्डर फिट करने से पहले की है। असल बात यहीं पर है। ये आवाज हमने मिनिस्ट्री की एक फाइल से भी ढूंढ निकाली है। जो भी है, फारसी अच्छे से नहीं बोल पाता है। अजीब बात है, यानी इतने वक्त से हम बेवजह मेहरान फारसी को ढूंढ रहे थे। इसका मतलब सीना अमीनी भी यही कहना चाह रहा था, यानी वो जो फारसी सही से नहीं बोल सकता था। बिल्कुल। रसूल, यहीं रोक दो। देखो दोस्तों, मेरी बात सुनो। अब से हमें ऐसे आदमी की तलाश करनी है जो फारसी अच्छे से नहीं बोल पाता है। ये रही एक बात। अब हम चलते हैं मिठाई की दुकान और सईद की तरफ।
मैं तो बताना चाहता था, आप लोगों ने ही नहीं बताने दिया। ठीक है दूल्हे मियाँ, आप तो अरे आप नहीं, कैसी नहीं, बातें तो मैं करने वाला था, लेकिन तुम मिठाई और बोलने शुरू कहाँ कर से दो हो? खानी है, आप अभी तो जो तुमने कहेंगे वाला हम कोट वही पैंट नहीं करेंगे। पहन रखा है, अभी तो खिला ही हाँ, सकते जरूर। हो। चलो खिलाओ। इजाजत दें फिर। रसूल, मैं बोर्ड की तरफ जाता हूँ, तुम स्टार्ट करो। जो हुक्म दूल्हे मियाँ। आइए। अच्छा, यहाँ पर देखें आप, ये तस्वीर उस मिठाई की दुकान की है जहाँ से मरजान शर्फी ने अपने बर्थडे केक का ऑर्डर किया था। एक तस्वीर और भी है, और एक दूसरे दिन तेहरान के उस कोने से इस कोने तक फल और मिठाई खरीदने आई। तो परेशानी क्या है इसमें? तेहरान में और भी बहुत सी मशहूर और भरोसेमंद मिठाई की दुकानें हैं, लेकिन वो यहीं पर क्यों आई मिठाई खरीदने के लिए? मुझे तो इसमें कोई बात नजर नहीं आती। मैं इसकी वजह अभी आपको बताता हूँ। देखिए, ये तस्वीर बहरामी के घर से ताल्लुक रखती है, उसकी गिरफ्तारी से कब्ल। देखिए, ये वही पैकेट है। हाँ तो फिर? हाँ, एक और भी फोटो है, इजाजत दें। देखिए, ये एक और पैकेट है। ये उस ब्यूटी पार्लर में मिला जहां मरजान शर्फी गई थी। ये पैकेट हमें वहीं से मिला है। ये देखिए एक और फोटो। दिलचस्प है। अब आप इजाजत दें तो मैं आपको तेहरान का नक्शा दिखाता हूँ। देखिए, हाँ, ये जर्द रंग की अलामत तेहरान की तमाम मिठाई की दुकानों की हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं, और ये नीले रंग की अलामत जो है ये उन जगहों की है जहाँ जहाँ मैंने मरजान शर्फी का पीछा किया और वो यहाँ अपनी मखसूस दुकान पर आई। हाँ, अगर मरजान शर्फी को सिर्फ मिठाई ही खरीदनी थी तो अपने आसपास की किसी भी दुकान से खरीद सकती थी। वो उसे इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? दिलचस्प पहलू है। मैंने दाऊद को वहाँ भेजा था मिठाई खरीदने के लिए। तुमने भी कोई खास चीज देखी दाऊद? जनाब, मिठाई की दुकान में कुछ क्लोज सर्किट कैमरे लगे हुए थे। मैंने चेक करके देखा तो वो वाईफाई से कनेक्ट थे। अच्छा, तो उस्ताद रसूल, इसके बाद की कहानी तुम्हारे हाथ में है। जब भी आप मुझे उस्ताद कहते हैं तो इसका मतलब है कि कोई मुश्किल काम आप मुझे देने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपकी खिदमत में हूँ। अच्छा, तुम जरा जहमत ये उठाओ कि उस दुकान के क्लोज सर्किट कैमरास को हैक कर लो और जो भी उनके डीवीआर में है उसे कॉपी कर लो। जनाब, ये हमारे शोबे से ताल्लुक नहीं रखता, ये तो साइबर वालों को देना होगा। रसूल, मैं पेंटागन में हैक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं साइबर वालों को क्या लिखकर बोलूँ कि मैं एक मिठाई की दुकान के कैमरा को हैक करना चाहता हूँ? मिठाई के पैकेट पे उसका नंबर लिखा हुआ है, उससे हैक कर डालो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, आप समझ लें कि ये काम हो गया। कस्टमर से बात करो कि जो कीमत तय की गई है उसके बारे में तफसील से बताए। ठीक है, मैं बात कर लूंगी। जनाब, आपको मुझसे कोई काम था? ये बिजाता कंपनी को अब तक कितने पैसे दिए गए हैं? 1 मिनट बताता हूँ। उनका चेक तो पास हो गया जनाब। अच्छा। एक है 22 मिलियन और एक है 17 मिलियन और एक है 40 मिलियन जो कल पास हो गया है, और एक चेक है जिस पर तारीख नहीं पड़ी हुई है। सामान मिलने के बाद वो चेक भी क्लियर हो जाएगा। बस यही है। अच्छा, तो तुम कल उनसे बात कर लो कि बाकी किट्स वो आकर के यहाँ से ले जाएं। जी, मैं बात कर लूंगी। रुक जाओ जरा, उनको जरूर से बता देना कि उनका जो चेक है वो जरूर नकद हो जाना चाहिए, वरना सामान नहीं मिलेगा। जी जरूर। ठीक है। अब चलते हैं। वो टैक्स का मामला क्या है? कोई मुश्किल नहीं है जनाब, सारा हिसाब तैयार है। सब तैयार है? जी जनाब। सुनो, पिछले साल की तरह ऐसा मत कर देना जो जी में आए लिख दिया। हमें बहुत पैसे भरने पड़ गए थे। जी बेहतर है। देखो, दूसरी कंपनियां क्या करती हैं वही करो। उनकी आमदनी हमसे 10 गुनी है और टैक्स 1% भी नहीं देते। हम इनकम टैक्स को जो रकम देते हैं उसका 1/3 उस कंपनी के आदमी को दे दो जो तुम्हें सही रास्ता बताए। तुम्हें सीखना चाहिए, वरना सबको आता है पैसे खर्च करना, इधर उधर उड़ा देना। इंजीनियर साहब, आपकी चाय। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया। मैं 2 बजे वापस आऊंगा। मेरा खाना बिना चावल वाला ऑर्डर कर जी देना। जरूर।
आपसे काम था। हाँ बोलो। ये ईमेल अभी आया है। ठीक है, शुक्रिया। मोहम्मद साहब, इस्फहान के टूरिज्म डिपार्टमेंट से लिस्ट आई है। इसमें एक ही गैर मुल्की टूरिस्ट का नाम आया है। कौन है? नहीं जानता। खोलो इसे। ये रहा। एडवर्ड डेंजेल। ये इस वक्त इस्फहान शहर में है जनाब। अच्छा रसूल। जी बताइए। अमीर और दाऊद को यहाँ आने के लिए बोलो जल्दी। जी अच्छा। अमीर बस भी करो, जब से चले हैं मैं देख रहा हूँ कि तुम बस खाए ही जा रहे हो। अगर मैं रास्ते में नहीं खाता तो नींद आने लगती है। जिसे नहीं सोना चाहिए वो मैं हूँ। तुम जरा अपने मुंह को आराम दो। पहुंचने में कितना वक्त रह गया है? बस पहुंचने ही वाले हैं। धूप का चश्मा ले लें, खूबसूरत चश्मे ले लें। चश्मे लीजिए, ऐनक लीजिए, खूबसूरत धूप के चश्मे लीजिए। लीजिए चश्मे लीजिए अपने लिए, खूबसूरत धूप के चश्मे लीजिए। लीजिए लीजिए चश्मे लीजिए, चश्मे लीजिए अपने लिए, खूबसूरत धूप के चश्मे लीजिए। हेलो मिस्टर, चश्मे लेना आपको? बहुत नहीं शुक्रिया। लीजिए ना, नहीं चाहिए। लीजिए चश्मे लीजिए, चश्मे लीजिए, धूप के खूबसूरत चश्मे लीजिए। चश्मे लीजिए जनाब, जनाब खूबसूरत चश्मे धूप के। नहीं, खूबसूरत चश्मे लीजिए। लीजिए लीजिए खूबसूरत। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाहर थोड़ा टहल के आता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगी। तुम्हें अगर कुछ ऑर्डर करना हो तो अपने लिए कर देना। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। ठीक है। वो बाहर निकल गया। मैं कुछ तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। ठीक है। मिस्टर, हेलो जनाब, सलाम वालेकुम। चश्मे लीजिए, खूबसूरत चश्मे लीजिए जनाब। लेके देखिए, एक बार लेके देखिए। देखिए कितने खूबसूरत है मेरे पास। आप कोई भी लीजिए, ये लीजिए, ये वाला ट्राई कीजिए, ये आप पे बहुत जचेगा। लीजिए एक बार, लेके देखिए जनाब। आप लीजिए तो एक बार, आप लेके नहीं, आपको पता कैसे चलेगा। लीजिए ना मिस्टर, अरे लेके देखिए, बहुत अच्छी तकनीक का है, इम्पोर्टेड है। आप लेके देखिए एक बार जनाब। जनाब एक बार लेके देखिए, आप बुरा नहीं, आपको बुरा नहीं लगेगा। आप मेरी बात मानिए, एक बार लेके देखिए जनाब। ये बेहतरीन तकनीक के चश्मे आपको बेहद पसंद आएंगे जनाब। एक बार लेके देखिए जनाब। अच्छा ये दूसरा वाला देखिए आप, ये आप पे जचना चाहिए। शुक्रिया। ये बहुत अच्छा चलेगा। कहा ना नहीं चाहिए, पीछा छोड़ो। मैं 50 मरतबा बोल चुका हूँ, नहीं चाहिए, पीछा। वेलकम, आइए जनाब, हमारी दुकान में आपका इस्तकबाल है। आइए, आपको क्या चाहिए जनाब? आप देखिए यहाँ पर आपको सभी कुछ मिलेगा बहुत ही सस्ते दाम पर। ये देखिए, ये है ईरान का ज़ाफ़रान, बहुत ही सस्ते दाम पर। इसको खाने में डालते हैं। आइए।
आइए मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ, नायाब चीजें। ये देखिए, ये हाथ से बनी हुई प्लेटें हैं और इन पर जो नक्काशी की गई है वो भी हाथ से की गई है, बहुत ही सस्ते दामों पर। ऐसा सामान आपको और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारी दुकान पर। आइए मैं आपको और कुछ दिखाता हूँ। देखिए, हमारी दुकान पर आपको जो भी सामान मिलेगा बहुत ही सस्ता और उम्दा मिलेगा। और सबसे बड़ी और खूबसूरत बात यह है कि सभी कुछ हाथ से बनाया गया है। देखिए, ये पूरा का पूरा सामान बहुत ही उम्दा है और बहुत ही सस्ते दामों पर। हेलो मिस्टर, आइए, आपको क्या चाहिए? मैं अपने दोस्त के लिए एक तोहफा खरीदना चाहता हूँ जो तेहरान से यहाँ आएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। आइए मैं आपको बहुत ही उम्दा चीज दिखाता हूँ, बहुत सस्ती। आप खुश हो जाएंगे और अपने दोस्त को देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा। रुक जाइए, मैं देखता हूँ दुकान में क्या क्या है, मैं खुद पसंद करूंगा और आपको बताता हूँ। माफ कीजिएगा। अरे वाह, आप तो बहुत ही बढ़िया कस्टमर हैं। हर चीज को देखते हैं, परखते हैं और उसके बाद पूरी तहकीकात करते हैं, फिर खरीदते हैं। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। ये आपने पूरी दुकान में घूम घूम कर जो चीजें देखी हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, पसंद तो कीजिए, बहुत पसंद कीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं आपको देता हूँ, आप इस चीज को जिसको भी देंगे वो आपको याद करेगा और मुझे भी। सुनिए जरा इधर। जी जनाब, क्या वो हाथ का बना हुआ है? जी जी जी। एक आदमी दुकान के अंदर आया और मेमोरी कार्ड लेकर गया। ठीक है। अगर आप हमारी दुकान से जाते हैं तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। धूप के चश्मे लीजिए, बेहतरीन खूबसूरत चश्मे लीजिए। मैं आपको और चीजें दिखाता हूँ, रुक जाइए। नहीं नहीं, मैं जाता हूँ और दूसरी दुकान पर देख कर आता हूँ। जनाब, ये चश्मा ट्राई कीजिए ना। उसका हुलिया क्या है? एक आदमी दुकान के अंदर आया और मेमोरी कार्ड उठाकर ले गया। उसने ब्लू जैकेट पहनी है और उसके पीठ पर बैग है। तुमने कहा किस तरफ गया वो? सीधे गया है। देख लिया मैंने। तुम अपने शिकार पे नजर रखो, मैं इसके पीछे जाता हूँ। चुकंदर, लाल लाल चुकंदर। जी हाँ, चुकंदर खाओगे तो मुंह लाल करोगे। लीजिए जनाब, सेहत बनाइए आप। यासिर, लीजिए, मेमोरी कार्ड लेकर भागा है वो। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। ये रहे मिठाई की दुकान के कैमरे। ये हमारे टूरिस्ट जनाब इस्फहान के बहुत से स्ट्रेटेजिक और फौजी ठिकानों के करीब जा चुके हैं। जनाब, मेरी नज़र में या तो ये आदमी टूरिस्ट है या तो कोई बहुत ही माहिर जासूस लगता है। सच तो ये है कि डरती हूँ।